दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सतीश है और समय समय पर जब भी समय मिलता है तो मैं आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। कुछ मोटिवेशनल कहानियों के साथ, कुछ लर्निंग के साथ आपके बीच में रहता हूँ। आज एक टॉपिक मैं पढ़ रहा था। टॉपिक ये था कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो केवल इस वजह से बर्बाद हो गया कि हमें गुस्सा आ गया। हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं जो इस वजह से बर्बाद हो गए क्योंकि हमें गुस्सा आ गया। हम कई बार बस सफलता पाते पाते कहीं रुक जाते हैं। सफल होने के किनारे पर पहुंचने से ही चूक जाते हैं क्योंकि हमें गुस्सा आ गया। तो ये जो गुस्सा है, इस गुस्से की वजह से मैंने भी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे नुकसान उठाए हैं और ये नुकसान ऐसे होते हैं कई बार आप इनकी पूर्ति नहीं कर सकते। और मैं ऐसा समझता हूं कि जो गुस्सा है लगभग सभी को आता है। लेकिन जब मैं बुद्धिज्म को सीख रहा था और अभी भी सीख ही रहा हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ बुद्धिज्म, मैं अभी भी सीख रहा हूँ बुद्धिज्म को, तो जो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है असल में वो मस्तिष्क पे नियंत्रण करने का एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को और बेहतर स्वरूप में ढाल सकते हैं। कुछ इस तरह का है बुद्ध का धम्म या बुद्ध की शिक्षाएं। यहां पर एक कहानी याद आती है। एक विहार था, बौद्ध विहार। वहां पर बहुत सारे भिक्षु रहा करते थे। तो उन बौद्ध भिक्षुओं को जो उनके गुरु थे वो उनको मेडिटेशन विपश्यना सिखाते थे। एक नया भिक्षु आया, कोई व्यक्ति जिसने अभी अभी जो है प्रवज्ञा ली हो, उसे भी जो है मेडिटेशन के लिए विपश्यना के लिए कहा गया। लेकिन विपश्यना करने में उसे बड़ी दिक्कतें आ रही थी। वो अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहा, उसके सामने बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब साहब वो जो है सबसे बड़े जो भिक्षु थे जो विपश्यना सिखा रहे थे उनके पास गए और जाके कहने लगे, हे महामना, मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं जो है ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा, तुम एक बात बताओ, क्या हो क्या रहा है, किस वजह से तुम ध्यान नहीं लगा पा रहे? उन्होंने कहा कि मुझे जो है गुस्सा आ जाता है, फिर मेरा ध्यान टूट जाता है। तो गुरु ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, एग्जैक्टली ये बताओ कि किस पर आपको गुस्सा आता है, किस वजह से आपको गुस्सा आता है? तो भिक्षु ने कहा कि जब भी मैं मेडिटेशन करने लगता हूँ तो कभी कोई आ जाता है, किसी के आने की आहट हो जाती है, या लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, या कोई बिल्ली आ जाती है। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, इन सभी के ऊपर मुझे गुस्सा आने लगता है, इस वजह से मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ। तो जो बड़े भिक्षु थे उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम्हें ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ आपको शोरगुल महसूस हो रहा तो ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ आपको शोरगुल ना होता हो। अब साहब उसने जो है ढूंढना शुरू किया और एक नदी के किनारे जा करके उसने जो है मेडिटेशन करना शुरू किया। अब जब नदी के किनारे वो मेडिटेशन कर रहा है तो अब उसे लहरों की आवाज़ें, हवा की आवाज़ें, पेड़ पौधों के पत्तों की आवाज़ें आने लगी। अब उन पर गुस्सा आने लगा उसे और वो बड़ा परेशान हुआ, गुस्सा किया जा रहा है, मेडिटेशन नहीं कर पा रहा है। फिर उसने डिसाइड किया, यार मैं नदी के बीचों बीच जाके मेडिटेशन करता हूँ। वो एक नाव लेके नाव में बैठा और नदी के बीचों बीच चला गया और वहाँ मेडिटेशन करने लगा। अब वहाँ जा करके उसे अच्छा लग रहा था मेडिटेशन करना कि हाँ यहाँ पर ठीक है। लेकिन एक दिन, दो दिन, एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेडिटेशन कर रहा है लेकिन तभी पानी के बहाव की
चक-चक करती हुई तेज आवाज़ें उसके कान में आने लगी, उसे गुस्सा आने लगा। और उसने देखा आँखें खोलकर कि एक नाव उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। और उस नाव के ऊपर चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि उसे कोई तो चला रहा है। लेकिन उसे जो है गुस्सा बढ़ता चला गया। इतने में वो नाव आई और नाव ने उसकी नाव में जाके टक्कर मारी। अब देखा कि नाव में तो कोई भी नहीं है, नाव खाली है। तो उसने दिमाग लगाया तो पता चला कि जो है पानी के तेज बहाव और तेज हवाओं की वजह से वो खाली नाव बहती हुई उसकी तरफ आ गई। जब ये घटना हुई तब उसको अचानक ये बात समझ में आई कि गुरुजी ने एक सवाल पूछा था कि तुम्हें एग्जैक्टली गुस्सा किस वजह से आ रहा है। तो तब उसे पता चला कि असल में हमें कोई अन्य बाहर की चीज या कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा असल में हम खुद करते हैं, ये हमारी मर्जी से होता है। ये इस बात पे निर्भर नहीं करता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, ये तो रिएक्शन है हमारा। तो उसे बात समझ में आ गई। जब बात समझ में आई तो वापस अपने बुद्ध विहार में गया और वहाँ पे जाकर के उसने मेडिटेशन की और बाहर की आसपास की चीज़ों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अब उसकी मेडिटेशन अच्छी हो रही थी। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि गुस्सा असल में हम खुद करते हैं। गुस्सा हमें कोई दिला नहीं सकता जब तक उसमें हमारी मर्जी शामिल ना हो। हमारी ही मर्जी होती है तभी हमें गुस्सा आता है, अन्यथा दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें गुस्सा दिला सके। आप देखो ना, रियल लाइफ में क्या होता है, आप रोड पर जा रहे हैं और किसी रिक्शे वाले ने अचानक आपकी बाइक में या कार में टक्कर मार दी, तो आप रिक्शे वाले के ऊपर चीखने लगते हो, चिल्लाने लगते हो। लेकिन अगर यही गलती कोई अमीर आदमी कर देता है जो बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ है, तो आप उसे कहते हैं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये हुआ आपका रिएक्शन जो है इस बात पे भी निर्भर करता है कि सामने वाली पार्टी कैसी है। अगर सामने वाली पार्टी हल्की है तो आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगते हो। जब को लगता है कि सामने वाली पार्टी भारी है तो आपका गुस्सा कम हो जाता है। इसका मतलब गुस्सा करने में आपकी खुद की मर्जी शामिल होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम गुस्सा क्यों करते हैं, और अगली किसी वीडियो में बताऊँगा कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सके ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप सुधार सकें और बुद्ध के मार्ग को हम आगे प्रशस्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आपसे इसे विदा लेता हूँ। अगली कहानी के साथ, अगली शिक्षा के साथ फिर से उस पर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।